बोला था दीदी को बाहर रहने के लिए? हाँ। क्या बोला था? वो बाहर एक बात है, पापा नहीं जमी। फिर क्या हुआ? फिर वो चंचू और बाल पूरा अब उससे बात नहीं करनी है, दीदी से बात नहीं करनी है। तो दीदी ने जानबूझ के थोड़ी ना किया है, वो तो अपने आप से शॉर्ट सर्किट हो गया। एक बहुत जल्दी थी। मैं हूँ। अब यहाँ से निकल जाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद नहीं, महीनों बाद आ रही हूँ मैं। उफ, समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ, क्या करूँ। कुछ भी नहीं, ये पूछना आई है ना पैकिंग नहीं हुई है। मैंने कहा कल रात को सो गई थी मैं, अब करूँगी धड़ाधड़। जब तू आएगी तेरे को सब पैक मिलेगा, सबका सब। यार पुनीत बोल रहा मैं आज शिफ्ट करती, लेकिन वो आंटी जी आ गए थे, पूछे थे कि पैकिंग हुई तेरी या नहीं हुई। मैं बता देती हूँ, मैं होने जा रही हूँ अब शिफ्ट। फाइनली इतने टाइम बाद, मतलब कि यहाँ से बहुत दूर पड़ रहा था, और फिर मेरा भी रूम बहुत कंजेस्टेड हो गया था, सामान फिर नहीं हो रही थी हिम्मत, फिर ये थोड़ा सा बंद भी था। तो अब मैं जा रही हूँ, अब मैं शिफ्ट कर रही हूँ अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ। एक को तो आप जानते हो फ्रैंकलिन, फिर दूसरी सोनिया। उन लोगों को आपने शादी में भी देखा होगा मेरे साथ, जब हम पूजा की शादी में गए थे, तो उनके साथ मैं फाइनली शिफ्ट हो रही हूँ। और अब वहाँ थोड़ा ठीक रहेगा कि रूम अलग रहेगा, किचन अलग है, हॉल अलग है। और वो मेरे जहाँ पे मैं काम करती हूँ उसके बहुत नज़दीक है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अब पैकिंग करनी है। अच्छा हुआ मैं कल स्टोर से खाली कार्टन से लेकर आ गई, उसमें अब थोड़ी पैकिंग करूँगी, उसमें जल्दी हो जाएगा। और अब दिक्कत ये हो गई है कि पुनीत का जो फ्रेंड है उसके भाई उनके भाई का वो काम था, मतलब ट्रांसपोर्ट का वो था काम था। तो मैंने तो 1-2 बार शिफ्ट किया तो उन्हीं की गाड़ी में किया है, मतलब वो अपना छोटा हाथी ले आते थे और उसी में शिफ्ट करती थी। बट अब पुनीत बोल रहा है कि उन्होंने बंद कर दिया है, और मैं उसी भरोसे थी। अब देखते क्या होता है। ये देखो दोनों तैयार हो रहे हैं। आज इनका शायद लास्ट भी नहीं, कल होगा मेरा लास्ट डे। हाँ तो कल शाम को शिफ्ट कर दूंगी ना, जब वो देर लाएगा। दिन की वही आ जाएगी, बोले साकेत कौन सी जगह दीदी रहेगी पता नहीं। हाँ। ये बोली आएगी ना फिर। तो आऊंगी नहीं मैं, महीने 2 महीने में तो आ ही जाऊंगी, चक्कर काटी लूंगी। छोटा लग रहा है। दरवाजा खुलना है। देखो रुचि के मैंने कितने बाल कर दिए, छोटे बाल कर दिए। इसकी हेल्थ ही नहीं बन रही थी, बालों पे लग रहा था सारा खाना इसका, बाप रे। हाँ तो आज आएगी ना तो बाल गीले करना फिर करेंगे। क्यों? करती हूँ पैकिंग, कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। उफ। सबसे पहले किचन से करूँगी, किचन के डब्बे बर्तन साफ करने पड़ेंगे, उसके बाद मुझे पैक करना पड़ेगा। देखो मैं कल स्टोर से लेकर आई ये कार्टन वगैरह, फिर मैंने बाहर से टेप वगैरह ली है, ये देखो। अच्छा वो मैं लेकर आ गई, अब इसी में पैक करूँगी। अभी तो छोटे पैकिंग कर दिखी है उसने समीर ने, बट खुल के बड़े हो जाएंगे। रूम को बाय बाय बोल दूँगी अब। सी इतना ऐसे बना रहता था, ये देखो रूम जगह ही नहीं होती थी। ऐसा बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि जिनके पास मैंने फर्नीचर बनाने के लिए दे रखा है, क्योंकि जो ये बेड है, या तो ये बेड भी मैं रखूँगी, वैसे मैंने एक बेड बनाने के लिए दिया था, कुछ फर्नीचर बनाने के लिए दिया था। अब वो उसने पहले मुझे बोला था भैया ने वेडनेसडे को दूंगा, और अब मना कर दिया, बोला कल दूंगा। तो अब मेरे लिए शायद थोड़ा ठीक हो जाएगा कि मैं उन्हीं से बोल दूँगी कि जो भी है, छोटा हाथी या ट्रक जो भी है, प्रो जो भी है, जैसा भी है,
एक अच्छी सी वो ले आए, अच्छी सी नहीं बड़ी सी गाड़ी ले आए, गाड़ी नहीं ट्रक, अबे क्या बोल रही हूँ मैं, भन्ना आ गया मेरा सर। टेम्पो जो भी है, टेम्पो में आ जाएगा, टेम्पो में नहीं आएगा। हाँ छोटा आती है तो ट्रक में आएगा मेरा सामान। तो वो ले आए, तो उसी में बेड भी चला जाएगा, उसी में मेरे सारा सामान भी चले जाएगा। एक्स्ट्रा 1000 रुपीज़ दे दूँगा और क्या होगा। आज से आप लोगों को मेरी सारी नई वीडियो देखने को मिलेगी। हाँ। अभी नहीं मिलेगी, अभी मैं पुरानी वीडियोस डालूंगी। फ़ोन में इतनी वीडियोस है, मैंने इतनी वीडियोस बना के रखी थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि मुझे इतना ट्रैवल करना पड़ रहा था। मेरा मतलब ट्रैवल में ही काम पे इतना, और हेल्थ भी ठीक नहीं साथ नहीं दे रही थी मेरा बिल्कुल भी। अभी भी मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। अभी मुझे आज तो मैं पैकिंग करूँगी, कल मॉर्निंग में मुझे हॉस्पिटल जाना है। मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है यार। कल मतलब 3-4 दिन से मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, और जैसी रूम पे आती हूँ तो स्वेल हुए रहते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है। पेट में भी अलग, पता है तेरे को पता है, पेट में भी दर्द हो रही है, मैंने नोटिस किया। मैंने पूछा, मैंने गाइस से पूछा, मार खाई है रिंकी। और फिर सर में भी ऐसा आ रहा है कि जैसे चक्कर आ रहे होंगे मेरे को। तो कैसे मैं एडिट करती, जब से मैं देहरादून से आई थी तब से मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब ही है और टाइम भी नहीं मिला। लेकिन अब मैं नज़दीक हो जाऊँगी तो अब मुझे टाइम मिलेगा तो डेली की वीडियोस मैं डालती रहूँगी। अब पैकिंग करता है। यार मैं पैकिंग कर रही, सबसे पहले किचन की पैकिंग करनी पड़ेगी यार। ये देखो मेरे पीछे देख रहे हो, अब ये सारे यार इस मेरे फ़ोन को क्या हो जाता है, सबसे पहले तो फ़ोन ही बनवाना पड़ेगा। ये जो दिख रहे हैं ना, ये सब धूल मिट्टी से हो रही है। क्यों? क्योंकि खाना मैं कम बनाती हूँ, आंटी जी देती है नाइट का तो मेरे को, तो सुबह शाम तो मैं खा लेती हूँ बाहर। तो ये देखो ये सब धूल मिट्टी से हो रखा है, इनको पहले तो धोना है, साफ़ करना है, फिर ये है, फिर नीचे है उसमें, फिर बहुत सारा है। मैं पैकिंग करती हूँ। सबसे पहले तो खाती हूँ, क्या करूँ, क्या खाऊँ, ऑमलेट और रोटी। गिर गया सब। यही होता है जब इंसान अकेले रहता है ना। पहले खा लेती हूँ, एनर्जी लूँगी, फिर उसके बाद पैकिंग करूँगी क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे ना बोलने में भी ताकत लगानी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। सांस ऐसी फूट रही मेरी, पता नहीं क्या हुआ है मुझे यार। कल हॉस्पिटल जाऊँगी, चेकअप कराऊँगी अच्छे से। जब तक मैं खाती हूँ तब तक आप जो कर रहे हो वो करें, ठीक है? देखो अभी मैंने ये खाली कर दिया है, हाँ, हालत ख़राब हो गई। पर कॉल पे मम्मी से बात करते करते मैं काम कर रही थी। मैंने ऑलमोस्ट सारे डब्बे धो दिए हैं, बर्तन धो दिए जो मुझे ले जाने हैं। और ये देखो ये हो गए सारे मेरे टिफ़िन, मैं आपको बताती हूँ तक काम कर दिए। देखो ये हो गए सारे मेरे टिफ़िन्स, ये टिफ़िन्स मैंने अलग कर दिए हैं। ये तो फेंकने गए, पता नहीं कहाँ से डब्बे हो गए, आधे ख़राब हो गए हैं। और ये मैंने सारे डब्बे धो दिए हैं, जितना भी है सारे मैंने डब्बे धो दिए। अब मैं डालूँगी इस कार्टन में, मैंने ये बना दिया ओपन करके। अभी तो मेरे पास और भी है, बट अभी पहले किचन का सामान समेटूँगी, उसके बाद और समेटूँगी। यार शिफ्टिंग में ना बहुत दिक्कत है, खासकर तब जब तुम्हारी हालत ख़राब हो, तब ठीक ना हो।
बट कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। चलो मैं इन्हें रखती हूँ। बहुत बुरी हालत हो गई यार कसम से, किचन का सामान करते करते बहुत टाइम लग रहा है। हर एक बर्तन हो, एक स्पून तक हो। ऑलमोस्ट किचन का मेरा सब डन हो चुका है। 1 कार्टन या 2 कार्टन में आ ही जाएगा। बाकी बच गया है मेरा गैस और जो वो होता है किचन में ड्रम, अरे जो भी मतलब वो डब्बे नहीं होते जिसमें आटा चावल रखता है, वो 2 डब्बे हो गए। उसमें थोड़ा सा राशन का सामान है और फिर मेरा सिलेंडर हो गया और बाकी बर्तन रखने का रैक और सब्जी रखने का रैक। बस किचन का डन हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने ओपन करना है ये बेड से निकालना है सामान, फिर धीरे धीरे। फिर उसके बाद नहीं, उसके बाद मैंने कॉस्मेटिक का सामान करना है। कॉस्मेटिक का भी थोड़ा है, वो करूँगी। फिर शूज़ करूँगी, फिर मैं कपड़ों में आऊँगी लास्ट में। मैं बताती हूँ क्या किया मैंने। ये किचन, ये देखो, ये मैंने किचन का कर दिया है। ये मैंने सब धो के रख दिया जो मुझे चाहिए, और बस ये रह गया है बॉटल्स, थोड़ा कप, ये थोड़ा ये धो रही थी मैं, लास्ट में रह गया था, बस ये रह गया। फिर इसको बंद करके फिर मैं दूसरा काम करूँगी। यार मुझे अब तो ये डर लग रहा है कि मैं शिफ्ट तो कर रही हूँ, बहुत खर्चा हो गया इस महीने, पर अभी हमारे उसमें क्या होता है, टारगेट्स होता है। ठीक है, टारगेट्स होते हैं। अगर किसी ने 3 या 4 महीने तक टारगेट अचीव नहीं किया तो वो चले जाता है PIP में। ठीक है, मतलब उसमें एक ये दे देता है टारगेट कि तुम इस 3 महीने में अगर तीनों महीने तुमने टारगेट नहीं किया तो वो फिर तुम्हारा ट्रांसफर कर देता है। और आप लोगों को पता है, मेरा दिसंबर में नहीं हुआ टारगेट अचीव, जनवरी में नहीं हुआ, फेब में नहीं हुआ, मार्च में हो गया, अब ये अप्रैल है। अब मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि दिसंबर में 25-26 दिन की मैंने छुट्टी ले ली थी, लीव पर थी, क्योंकि मुझे कोरोना हो गया था। फिर उसके यार ये करते करते रखती ना, उसके बाद क्या रह गया था, उसके बाद जैन में जब मैं देहरादून गई थी तब भी मेरी तबीयत खराब थी, तो उस टाइम पे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं 16 to 17 डेज की लीव में थी। और फेब में ये होता ही होता है, ये रिटेल इंडस्ट्री का है कि फेब में टारगेट अचीव नहीं होता है, क्योंकि फेब में बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक है, फेब एक फाइनेंशियल ईयर में एक ऐसा मंथ होता है, फेब और मार्च का हम बोल सकते हैं, लेकिन हमारा मार्च अच्छा गया, लेकिन फेब में होता नहीं है क्योंकि डेज भी कम होते हैं और फेब में फाइनेंशियल ईयर होता है, तो मतलब आने वाला होता है, तो उस टाइम पे नहीं रहता है। पता नहीं क्यों नहीं होता, मुझे भी नहीं पता ये रिटेल का क्या सीन है, फेब में टारगेट अचीव होता है। तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट हमारे जितने स्टोर में लोग थे उनका नहीं हुआ था, मुश्किल से 3-4 लोगों का टारगेट अचीव हुआ था। तो फेब में तो मैं बोल ही नहीं सकती। मार्च में मेरा अचीव हो गया, और कल ही मेरा मैनेजर से 1-on-1 हुआ है, तो मैनेजर ने मेरी सारी डिटेल्स बताई, तुमने ये नहीं किया, दिसंबर में नहीं हो पाया, ये नहीं हुआ। बट आप भी समझ सकते हो ना क्यों नहीं हुआ यार, हद होती है। अब मेरे को अब PIP में चले गए, अगर मेरा ट्रांसफर हो गया तो मैं क्या करूंगी। मेरा तो कल सच में, मेरा कल का दिन ना बहुत बेकार गया, मैं सच बता रही हूँ। कल मैं सोचते यही सोचते कि यार मैं शिफ्ट कर रही हूँ, ये सब हो रहा है, ट्रैवल से मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, इतना खर्चा कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, अगर ट्रांसफर हो गया तो। बट होप फॉर द बेस्ट, ओके, करूंगी मैं टारगेट अपना। ओके, कल मेरा बहुत दिमाग खराब था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, सच में बहुत। कल पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ। बट कोई बात नहीं, मैं एक बार शिफ्ट हो जाऊंगी ना, तो मुझे ट्रैवल का जो मेरा टाइम है वो बचेगा, थोड़ा सा मैं रिलैक्स रहूंगी, तो मैं ध्यान दे पाऊंगी। करें, जो हो गया सो हो गया, आने वाले टाइम को बेहतर बनाते हैं। इसमें आधा ही सामान आ पाएगा, दूसरा गार्डन भी करना पड़ेगा किचन का।
बस मैं सोच रही हूँ राशन वगैरह रख दूंगी और ये जो बचा है वो रख दूंगी। इसमें बॉटल डाल देती हूँ। पता है मुझे बॉटल्स का बहुत शौक है। बॉटल्स मैं बताती हूँ, देखो ये तो सिपर है, ये मैंने प्रोटीन के साथ मिला था मुझे। और एक ये मैंने लिया था ये वाला, इसमें मैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या कुछ भी होता वो पीती हूँ। फिर आगे मेरी ये वाली, ऐसी मेरी एक थोड़ी सी बड़ी बॉटल थी, वो बहुत अच्छी थी, वो थोड़ा हैवी भी थी। वो पता क्या हुआ, एक बार जब मैं नोएडा में ही थी, अभी भी नोएडा में, मतलब नोएडा में मेरा काम था, तो नोएडा में क्या था, मैं आ रही थी तो वो बॉटल मेरे पास थी, उसमें गर्म पानी रहता था, ठीक है, विंटर्स का टाइम था। तो फ्रैंकलिन ने बोला चल कुछ खाते हैं, ठीक है, खाने के लिए बैठ गई। और मेरी आदत है, मेरे हाथ में अगर सामान है ना वो छूटता ही छूटता है, 110% होता है, छूटता ही छूटता है। इसलिए मैं हाथ में ना कुछ भी कैरी नहीं करती हूँ हमेशा। अब मैं बैग कैरी करने लग गई हूँ, पहले तो मैं बैग भी कैरी नहीं करती थी। और वो बॉटल वहीं पे छूट गई, ये देखो एक येरी। और जब मैं उनके पास गई भैया के पास, मैंने कहा भैया यहाँ पे बॉटल छूट गई थी, वो 1400 की थी वो, और वो मैंने मुश्किल से 3 या 4 दिन भी नहीं चलाया था, वो खो गई। अब ये रही एक, ये रही, फिर ये रही। ये मैं तब यूज करती हूँ जब मुझे मॉर्निंग में लेट हो रहा होता है, मैं कॉफी बना के ले जाती हूँ, तो ये वो है, गिलास है, इसका कप है, तो मैं इसमें बना के ले जाती हूँ, तब रास्ते में पीती हूँ। कभी कभी नहीं होता कि लेट हो रहा होता है और कॉफी रखी होती है, टी कॉफी रखी होती है, और हम गढ़वाली को तो आदत है चाय पीने की, जब तक चाय नहीं पिएंगे तब तक दिन स्टार्ट नहीं होता। तो हर बार छूट जाती थी, तो फिर मैंने बोला नहीं यार मैं लेकर आती हूँ, वेस्ट होती है हमेशा, मैं चाय भी नहीं पी पाती, मेरा पूरा दिन बेकार जाता है। तो मैं ये लाई और इसमें कैरी करने लग गई। फिर जब मुझे ये लगने लगा कि इसमें ठीक है, बॉटल ठीक है, बट फिर मैंने एक ये लिया, कॉफी मग, इसको ले जाती हूँ, ठीक है। अब ये है, मैंने एक ही नया सिपर लिया, इसमें ना पार्टीशन है, ये तो मेडिसिन का है, और ये है, फिर इसके नीचे से ये है। अभी मैंने ये यूज नहीं किया है, इसको यूज करूंगी जब मैं पहुंच जाऊंगी साकेत, उसके बाद अपना जिम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यूज करूंगी। तो मैंने अभी ये यूज नहीं किया है। अब ये है मेरी जूस की बॉटल, ये ग्लास है इसके अंदर। तो जब मैं जूस ले जाती थी, जब मैं अगर मुझे ना, मैं जूस क्या करती हूँ, मैं घर में ही बनाती हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या था, प्लास्टिक के उसमें ले जाते थे ना, तो खराब हो जाता था, स्मेल भी आती थी, तो फायदा नहीं था। तो इसलिए मैंने किया, फिर मैं एक ग्लास वाला लेकर आई, उसमें मैं जूस बना के ले जाती हूँ, तो थोड़ा टाइम तक रहता है और ये खराब हो जाता है। बस ये टूटे ना यार सफर में, इसको इसका डर है। इसको एक सामने खड़ा करके रखती हूँ।